मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। एक पहले कोई काम नहीं करते थे। आज जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और उसके अलावे सब कुछ तरह से काम होता था। पहले जो भी था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और फिर हिंदू मंदिरों के लिए भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो कुछ रहता है सभा, वहाँ पर तो कुछ इधर उधर शाम में जाके गड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने उसके बाद भी 60 वर्ष पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती है। तो जान लीजिए, मुस्लिम के लिए भी कब्रिस्तान घेराबंदी का भी बहुत बुरा हाल था। उसको तो अपना अंतिम लोग जिसका निधन होता था उसको वहाँ पर रखने में बहुत तरह का तो ये सब तो केंद्र में था, कुछ नहीं किया। लेकिन हम लोग जैसे ही आए तो 6 से ही शुरू कर दिया। और हिंदुओं का भी हम देखते रहे, कुछ देखे, उसको देखते हुए कुछ दिन के बाद उसको भी कर दिया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा, आप जान लीजिए, ये काम तो हम पहले कर दिए थे, तो लोग हमको बोले थे कि आप बताइए वहाँ पर करिए। हम कहेंगे नहीं नहीं, आप ही लोग कर लीजिए, लड़के इसके लिए नियोजित शिक्षकों का। तो सब तो हो गया था, लेकिन बाद में हमको लगा कि इसको और बढ़ाना है और ठीक करना है। तो हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और आप जानते हैं, और उसके बाद तो कुछ लोग उसमें शामिल हो गया था और कुछ शामिल हो गया था 28,976। तो फिर हमने कहा कि भाई इतना बड़ा चीज में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कोई शामिल होगा, दिक्कत होती है, इसलिए इसके लिए नहीं, हम बाकी सब के लिए एक मामूली सी परीक्षा का पूरा नाम देंगे। तो फिर सरकार ने तय किया नियोजित शिक्षकों को कि या बीपीएससी की परीक्षा की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए उन्हें 5 मौके हम तय किए थे और छोटी सी परीक्षा, और अब तक 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं। और इसी के चलते उन लोगों का जो पहले वाले थे उसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब बच गया है अभी 77,000 शेष बच गए। तभी हम लोग 2 मौके को और दे दिए हैं कि देखो भाई इसमें। तो इस तरह से ये सब बात सबके मदद के लिए करते रहे। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली में बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए क्या मामला था पहले जानते हैं? उसमें 1 महीना में 39 रहता था और 1 दिन में 1 जाता था, 2 जाता था। ये हमने जो देखा हमको बड़ा खराब लगा कि लोग अपना इलाज के लिए जाएगा तो उसकी तो और संख्या होनी चाहिए। तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। अब जानते हैं आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। तो आप जरा सोचिए, सबके लिए जो भी जाना है उसको देखना है। आइए, पहले नहीं करते थे, किस तरह की सरकार थी।
अभी ये सब कर दिया गया है। और इन लोगों का तो कुछ पहले था ही नहीं। अब इसके अलावे क्या था भाई, वो लोग की सरकार थी तो 6 मेडिकल कॉलेज थे। ये इन लोगों का नहीं था, पहले ही से 6 मेडिकल कॉलेज था। तो इसको बढ़ाना ना चाहिए था, नहीं बढ़ाया है। हमने तो आया तब बढ़ाना शुरू किया। आज जितने भी 6 मेडिकल कॉलेज वाले हैं उनको तो हम और ज्यादा विकसित करके बड़ा कर रहे हैं। अब उसके बाद हम तो तुरंत करके 12 कर दिए और अब जो है 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से होने वाला है। तो राज्य में सड़कों बनेगा, हाँ, सब जगह हर जिले में पूरा का पूरा बनेगा। कुछ तो प्राइवेट लोग भी रहते हैं, इसलिए हम बहुत तेजी से कर रहे हैं, सब चीज होगा। तो इसी के लिए सब तरह से राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में आप समझ लीजिए पटना, अब जो हम लोगों ने पहले ही कर दिया था, राज्य में पुल पुलियों का, सड़कों का ये सब कर दिया था, तो जैसे ही किया था तो सबसे पहले शुरू हो गया जो सबसे दूर वाली जगह थी और उसे पटना आने में 6 घंटे में हो गया। 2016 में ये हो गया। अब उसके बाद हमको लगा कि इसको और आगे बढ़ावे, तो आप जान लीजिए अब बड़ी संख्या में सड़कों, पुल पुलियों का, बाईपास और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब हो गया 5 घंटे में वहां से यहाँ आ रहे हैं। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। और उसके अलावे हर प्रकार से तो हम लोग काम करते ही थे। 2015 में भी 7 निश्चय का हम लोगों का था। अब उसमें समझ लीजिए कि सब काम हो गया। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हो गया। अब फिर उसके बाद 2020 में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 किया था और उसमें भी अब तक जितना सब कुछ किया है, सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो, पर तेजी से काम चल रहा है, सब तरह का काम हो रहा है। और उसके अलावे और 2020 के 7 निश्चय 2 में हम लोगों ने तय किया था कि भाई उसमें किया था कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार शुरू कर देंगे। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी पूरा हो चुका है और उससे भी आगे बढ़ रहा है। और दूसरा जो 10 लाख रोजगार था वो शुरू से ही बढ़ते रहा, अब वो बढ़ करके हो गया है 40 लाख। अभी समझ लीजिए दोनों मिलकर के 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार जो हम लोग शुरू कराए थे 10-10 20 का ना था, तो ये बढ़ गया। और अब आगे के लिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार होगा और नौकरी और बढ़ेगा। ये सब काम कर रहे हैं। तो हम लोगों की सरकार तो सब कुछ करने में है, तो आप लोगों को यही ध्यान देना है। और फिर इसके अलावे सब तो काम करते थे। तो हम लोगों ने 2006 में तो पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों में, तो उसमें तो हमने तय कर दिया कि जो भी महिलाएं हैं उनका 50% रहेगा और उसको एकदम शुरू से ही 50% हो गया उनका। अब इतना ज़्यादा तो कहीं नहीं, इतना बढ़िया हो गया महिलाओं के लिए। अब कोई पहले वाला महिला को भी देखता था जी, तो महिला को और पुरुष को सबको भी देखने के लिए कोई काम नहीं, तो इसीलिए सब काम किया गया बहुत अच्छे ढंग से, पूरे तौर पर उनको कर दिया गया। और जानते हैं अब जो शुरू हम किए थे 2016-6 में और 2007 में, तभी सब तो होते होते अब तक 4 चुनाव हो चुका है। तो इतना सबसे बचते रहा, बहुत अच्छा काम हुआ है। और उसके बाद हम लोग एक बार जो है 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया। अब वो तो चल ही रहा था, अब जानते हैं वो 2013 में हमने किया, लेकिन बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या
पूरी है, लेकिन देश के अन्य जगहों पर इतना ज़्यादा संख्या नहीं रहती है जो हम लोगों ने सबके लिए कर दिया था 35% महिलाओं के लिए। और 2016 में महिलाओं को नौकरियों में भी 35% आरक्षण कर दिया है। सब तरह से पूरा का पूरा काम किया है। और दूसरी और एक बात है कि स्वयं सहायता समूह वो तो पूरे देश भर का था। अब पूरे देश में हम लोग बाहर रहते थे, देखते थे कि वो सब स्वयं सहायता समूह का ही रहता है। लेकिन जब हम पटना में काम कर रहे थे, शुरू किए, तो जाकर के हमने देखा, हमने कहा कि भाई संख्या इतना कम क्यों है। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का पूरा गठन किया और उसका नाम दे दिया जीविका। उसको हम जीविका दीदी भी कहते हैं। तो कितनी संख्या बढ़ गई, 1,40,00,000 हो गई है, समझ जाइए जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह में। इधर तो हाल में 2024 में हम लोगों ने देखा शहरी क्षेत्रों में तो कोई खास बात नहीं था शहरी क्षेत्रों में, तो उसी में हमने फिर स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया और भी काम तेजी से हो रहा है। और अभी तक तो लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां भी शहरी क्षेत्र में आ गई। तो आप समझ लीजिए कि जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ रही है, अब बढ़ेगी। आज जीविका दीदियों का जो सब जगह करवाए जीविका का स्वयं सहायता समूह में, हम तो सब जगह जा करके उनसे मिलते रहे। बहुत अच्छा, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही थी और बहुत अच्छा है, बहुत ठीक ढंग से एक एक चीज को हमने देखा। और उसके बाद इधर भी उनके लिए और सहायता के लिए किया। तो पहले वाला किसी को करता था जी, तो इसी तरह से हम लोगों ने सब काम किया गया। और शुरू से ही हमने सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी जो कमी थी और वो पहले डिमांड करते रहता था, तो हमने काफ़ी काम कर दिया। और उसके लिए मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिया जाएगा, हम लोगों ने कर दिया। तो इस तरह से सब जगह से सबको मदद किया है। हाल में हमने कई नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू हुआ है, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को, तो उनके लिए तो मात्र 400 पहले था, अब उसको बढ़ा करके हम लोग कर दिए हैं 1,100 कर दिया गया। अब सबसे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। अब 2018 में भी क्या हुआ था, हम लोग तो शुरू से किए थे सब चीज को, हर घर बिजली। अब पहले वाले के सरकार में क्या हालत था जी, इवन पटना तक में 8 घंटा 9 घंटा रहता था, कहीं कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने तो जैसे ही सरकार बनाई और तब से सब जगह के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और शुरू से ही सब जगह करते करते और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब उसके बाद तो इतना पैसा हम लोगों को लगा था कि बहुत थोड़ा सा शुरू से ही सरकार तरफ से बहुत सस्ती दर पर हम लोगों ने बिजली के लिए सबको घर में दिए थे। लेकिन बाद में हमको अच्छा नहीं लगा कि उसको किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, पैसा नहीं उनको मिलना चाहिए, बल्कि वो कहीं वो ना पैसा दे, बल्कि इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दिया जाएगा। और अब उसको सबको हो गया है बिजली मुफ्त, अब कोई पैसा नहीं। हम तो अभी भी करेंगे, बिजली तो सरकार से आपको मुफ्त में मिल रहा, फायदा है ये है, लेकिन उसके बाद आपके घर में भी सरकार की तरफ से हम बनवा देंगे, तो इसका तो फायदा हो ही रहा है बिजली का, और ऊपर से भी आपको फायदा होगा। तो ये सब काम करता हो जाएगा, बहुत अच्छा सबके लिए, सब तरह से पूरे तौर पर हर तरह से किया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तो इतना ज़्यादा सब काम कर दिया है।
आप कर ही रहे हैं। अब उसके बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है हर तरह से। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं उसी तरह से वो एकदम कर रहे हैं। सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और फिर उन लोगों ने 2018 में देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया। उन्होंने फिर बिहार में भी इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में करा दिया, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से तो कुछ चीजों को बता रहे हैं एकदम पूरे तौर पर। अब इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और जानते हैं वो तो आते हैं विभिन्न जगहों पर और केंद्र सरकार से पूरा का पूरा बिहार को भी पूरे तरह से सहयोग हो रहा और अपने से भी बहुत तरह का काम करवा रहे हैं। है उसको दूर करने के लिए सारा काम करते हैं। तो इतना बढ़िया सारा काम हो रहा, एक एक तरह से भी काम हो रहा है जो आपको हम कुछ बताए, और सारा काम वो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि बिहार का अपना और केंद्र का पूरे तौर पर काम हो रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है, ये सब चीज होने वाला है। अब खगड़िया जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा कि खगड़िया का पहले क्या हाल था। पहले क्या हाल था, जो पहले वाली सरकार थी तो वर्ष 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया था और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार बनी तब से हम लोगों ने काम किया। और आप जान लीजिए, आप यही खगड़िया में अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न: इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। खगड़िया के पथ एवं पुल निर्माण भी हुआ। कोसी नदी के डुमरी घाट पर BP मंडल सेतु को ठीक कराया गया और खगड़िया सहरसा पूर्णिया पथ का चौड़ीकरण कराया गया और सिमरिया खगड़िया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया। और खगड़िया से सहरसा पथ निर्माण कार्य चल रहा है। तो बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन के कार्य, बागमती नदी के तटबंध को ठीक किया जा रहा है और खगड़िया टाउन को बाढ़ से सुरक्षा हेतु तटबंध निर्माण कराया गया है। और खगड़िया जिले में आप तो जानते हैं, अब जिला में तो अभी तो मात्र 73 पंचायती राज संस्था उन लोगों का हुआ। तब सबको पहले वो था, तब चाहते थे तो कोई कहीं था तो वहीं नहीं हो पाता था। हमने कहा कि नहीं, दूसरा चाहता। तब बचे हुए पंचायत सरकार का काम तेजी से हम चलवा रहे हैं। अब इसी साल पूरा हो जाएगा, सब तरह से काम होगा। तो एक एक तरह से काम होता है। 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में विभिन्न राज्यों में हम गए और जो भी कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी वहाँ देख दाख करके और मीटिंग करते थे। हम बताते थे कि ये पता चला है, लोग बैठे हुए थे कि आप लोग भी बताइए। सब चीज़ को लेकर के हम लोगों ने कब सब किया कि पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।